नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेस पर। साथियों, आज आप सभी को पता होगा कि आज से हम राजस्थान पुलिस पीएसटीसी पीटीटी 2022 और वीडियो पटवार यानी ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। वो है हमारा राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, उनको देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम अपने अलग अंदाज में पढ़ेंगे, यानी आज तक आपने इस तरीके से पढ़ाया होगा वो नहीं देखा होगा, शायद ही कोई होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपने अलग अंदाज में। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत करेंगे हम। आपको एक डेट ध्यान रखनी है, 5 जुलाई 1947। ठीक है, 5 जुलाई 1947। अब आप कहोगे कि इस दिन क्या हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग है, रियासती विभाग की 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। अब इसमें जो रियासती विभाग की स्थापना तो कर दी 5 जुलाई 1947 को। अब जो इनका कार्य क्या था, यानी रियासतों विभाग की स्थापना कर दी, अब इनका कार्य होगा, कार्य था इनका रियासतों का एकीकरण करना, रियासतों का एकीकरण करना। ठीक है, रियासती विभाग की स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को। इनका कार्य था रियासतों का एकीकरण करना। जो इसके अध्यक्ष थे, यानी रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। रियासती विभाग के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में आता है इसके सचिव कौन थे, रियासती विभाग के जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन, वीपी मेनन। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अब कि जो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है, जिनका कार्य था रियासतों का एकीकरण करना। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष थे, यानी 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डेट आती है 16 जुलाई 1947। 16 जुलाई 1947। 16 जुलाई 1947 को क्या होता देखते हैं। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा या अनुच्छेद भी बोल सकते हो, 8 के तहत भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा। यानी इस जो लाइन लिखा है इसका मतलब यह है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी 16 जुलाई 1947 से पहले भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। भारत था वो ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। तो यानी ब्रिटिश सरकार ने ये अधिनियम पारित किया धारा 8 के तहत कि 16 जुलाई 1947 को जो भारत है वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा, यानी उसका गुलामी है वो भारत छोड़ देगा। ठीक है, तो इसके बाद में
देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा तथा इसके बाद में यहाँ देखते हैं तथा जो प्रत्येक रियासत थी यानी भारत की प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो 16 जुलाई 1947 को जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें ये बताया गया है कि जो प्रत्येक रियासत यानी भारत की प्रत्येक रियासत है वो एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। अब स्वतंत्र राज्य का निर्माण आप बताओ कि पूरी रियासतें कर सकती है या फिर किसी किसी को जो शर्त रखी गई कुछ तो वो वही करेगी। तो इसके लिए स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए भारतीय स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए कुछ एक शर्त रखी गई। वो शर्त मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, शर्त क्या थी अब वो शर्त देखते हैं। तो शर्त ये थी कि जिस रियासत की इम्पोर्टेंट शर्त है ये, ठीक है, जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़, ठीक है, वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या वो 10 लाख हो, वो ही रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ हो और जनसंख्या 10 लाख हो, एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब इस शर्त को पूरा कौन कर रही थी, यानी राजस्थान में कितनी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी। ठीक है, तो अब वो देखते हैं। तो इस शर्त को पूरा करने में राजस्थान की 4 रियासतें थी। वो थी सबसे पहले जयपुर, इसके बाद में जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, तो ये 4 रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में गया। एक बार रिपीट और कर देता हूँ कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है जिसका कार्य था रियासतों का एकीकरण करना और जिसके अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन। और इसके बाद में 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा तथा प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। अब इसके लिए एक शर्त रखी गई स्वतंत्र राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन सी जो रियासतें वो एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती हैं। तो जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख हो वो एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, इस शर्त को पूरा कर रही थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर 4 रियासतें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपको कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन टाइप में, आपको उनको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो। ठीक है, तो अब वो देखते हैं। जो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं हम सबसे यानी राजस्थान में एकीकरण के समय जो सबसे प्राचीन रियासत थी, ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत वो कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। ठीक है, इसके बाद में सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। अब इस झालावाड़ रियासत में एक इम्पोर्टेंट बात है कि झालावाड़ रियासत थी ये सबसे नवीन थी और ये रियासत अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत थी ये।
ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित। और जो झालावाड़ रियासत थी ये कोटा रियासत को अलग करके बनाई गई थी। कोटा रियासत अलग हुई, फिर इसके बाद में झालावाड़ रियासत का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। ठीक है, इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनको बहुत इंपॉर्टेंट यानी डायरेक्ट क्वेश्चन टपकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हो गई। अब देखते हैं हम सबसे छोटी, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटी रियासत तो हो जाएगी हमारी शाहपुरा रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत हो गई। इसके बाद में अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत वो थी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। और इसके बाद में आती है नेक्स्ट छोटी रियासत, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो सबसे छोटी रियासत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी हो जाएगी शाहपुरा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद में आगे देखें दोस्तों, आपको देख लो मैं कितना ये पढ़ा रहा हूँ, यानी जो इतना खतरनाक टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, अच्छों के समझ में नहीं आता है उसको मैं बहुत इजी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं। साइड में हट देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों अब दो और रह गई नेक्स्ट, यानी एकमात्र मुस्लिम रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? यानी राजस्थान में एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी दोस्तों, वो थी टोंक रियासत। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट कि एकमात्र जो जाट रियासत है, जाट रियासत कौन सी थी? तो हो जाएगी आपकी भरतपुर। ठीक है, जाट रियासत हो जाएगी भरतपुर। अब लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट में साइड में हट गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आपको जो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए चलिए। ठीक है, आपको अब आगे इससे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक शेयर करोगे मेरा जोश उतना ही बढ़ता जाएगा और आपको इतना ही ज़्यादा मैं यानी डीपली पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, अब एक दो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम कि भारत के संदर्भ में आती है वो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा देख लेंगे तो हमारा फ़ायदा है। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं आपको कि राजस्थान में एकीकरण के समय एकीकरण हो रहा था उस समय, यानी एकीकरण के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। ठीक है,
यानी ऐसे जो छोटे मोटे क्वेश्चन ये बहुत टपक जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता, आप इनको ऊपर से निकाल देते हो, ठीक है। तो आपको इनको बहुत डीपली पढ़ना होगा। यानी एकीकरण के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो वो था, इंग्लैंड का पीएम था क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एकीकरण के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था, आप कमेंट करके बताइए। आप जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसके बाद में अब आगे देखिए, यानी आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप लास्ट में जाऊँगा तो मैं आपके सामने जो रिवीजन करवा के जाऊँगा दोस्तों, यानी डीपली जो ऊपर से मैं रिवीजन करवा दूँगा आपको, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इंग्लैंड का पीएम कौन था? क्लेमेंट एटली, ठीक है। भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद में अब देखते हैं कि राजस्थान में एकीकरण में कितना समय लगा था, कितने चरणों में हुआ था, कब से शुरू हुआ था, कब अंत हुआ था, सब जानकारी देखेंगे। मस्त आनंद से पढ़ेंगे अंदाज में, अपने अंदाज में, ठीक है। अब देखते हैं कि जो एकीकरण में समय कितना लगा था, यानी जो समय लगा था वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8, 7, 14, ठीक है। 8 और 7 कितने होते हैं? 14। आपको ये गणित में ध्यान नहीं रखना है कि 8 और 7 14 होते हैं, ठीक है। आपको हिस्ट्री में ध्यान रखना है कि 8 और 7 14 होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री के लिए आपको ये ध्यान रखना है, वो भी आपको एकीकरण को समझने के लिए, ठीक है। तो 8 और 7 14, यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ठीक है। एकीकरण में कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अब एकीकरण की शुरुआत कब से हुई थी तो वो देखते हैं। देन एकीकरण की शुरुआत होती है, वो थी 18 मार्च 1948 से, 18 मार्च 1948 से शुरू होती हैं। और कब से कब तक? 18 मार्च 1948 से, ठीक है, 1 नवंबर 1956 तक, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताएं कि 1 नवंबर 1956 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा उसका कि राजस्थान स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बताना कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया समय, यानी अब जो एकीकरण हो कितने चरणों में पूरा हुआ था, तो कितने स्टेप में पूरा था? एकीकरण है वो 7 स्टेप में पूरा हुआ था, ठीक है। यानी एकीकरण को पूरा होने में 7 चरण लगे थे। तो अब यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एकीकरण के जो 7 चरण हैं 5 मिनट, यानी आपको मात्र 2 मिनट में मैं याद करवा दूंगा एकीकरण के चरण, दिनांक समेत, और कौन सा नाम क्या है, ठीक है, सब कुछ याद करवाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं, आपको 7 के 7 स्टेप, यानी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो 7 के 7 चरण हम देखते हैं। आपको 7 के चरण याद करने के लिए, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, ट्रिक व्रिक। तो अब देखते हैं, सबसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 चरण में हुआ था ना पूरा, या फिर ज़्यादा है? तो ध्यान रखना, आपको 7 चरण में पूरा हुआ था। तो अब मैंने इनको 7 चरण तो लिख दिया। तो अब देखते हैं कि मैं इनको एक बॉक्स में सजा देता हूँ, ठीक है, इनको बॉक्स में सजा देता हूँ, ठीक है। तो 3 का बॉक्स 1 बना दिया, 2 का 1 बना दिया। ये दोनों भाई साहब कहते हैं 6 और 7 कि हम तो अकेले ही रहेंगे, ठीक है, कि हम तो अकेले ही रहेंगे, तो इनको अकेला बना दिया। और ये 2 है,
दोनों से संबंध बना रखा है ये इसने, अच्छा ठीक है। और ये दोनों आपस में एक एक संबंध बना रखे। तो 3 2 1 1, 3 2 1 1 आपको ये याद रखना है, ठीक है। याद कर लिया होगा 3 2 1 1। आप मजाक मत मानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। 3 2 1 1। अब आपको इन 3 हैं यानी 3 है, इनको मैं एक नाम देता हूँ, नाम एक डेट दे रहा हूँ 1948, ठीक है। तीनों को दे दिया 1948। इन दोनों को दे देता हूँ 1949, ठीक है। और ये दोनों अकेले थे तो इनको अलग अलग ही दे देते हम, हमारा क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको दे दिया मैंने 1950 और इसको दे दिया मैंने 1956, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया होगा 3 48 2 49 1 50 1 56, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना होगा 3 48 2 49 1 50 1 56, 3 48 2 49 1 50 1 56, इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद हो रहा होगा आपको कि 3 48 2 49 1 50 1 56, यानी अब यहाँ तक तो आपको सन तो याद हो गया, ठीक है। हो गया सन याद। अब आपको डेट याद करवाता हूँ, देखो कितनी ट्रिक अच्छी। तो आपको बताया कि दोनों भाई साहब कह रहे थे 6 और 7 कि हम तो अलग ही रहेंगे, तो अब हम इनको अलग ही डेट दे देते हैं। सबसे पहले इनको कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 है, इसने क्या कहा कि मैं तो अलग ही रहूँगा, ठीक है। तो ये कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 50 तो आपको याद हो गया होगा। छठा नंबर का हो गया 26 जनवरी 1950 को, और 7 हुआ था, ये हो गया 1 नवंबर 1956, ठीक है। ये दो तो हो गए, ठीक है। यानी छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 7 हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब आप एक बात मेरी ध्यान लगाकर सुन लीजिएगा, ठीक है, कि कोई सा भी एग्जाम हो उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे आपके, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो 5 चरण में से आएंगे। इन 5 चरण के बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है। तो अभी इन 5 को इनके जो पोस्टमार्टम करते हैं अब देखते हैं, ठीक है। तो जो 1900 यानी तीसरा चरण है, अब इनको देखते हैं। तो आपको मैं लिख रहा हूँ वो याद करना है, इनके जो लाइन वाइज लिखना है इनके हिसाब से, ठीक है, इनके मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले 18 25 18 30 18 25 18 इसके यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। 30 और 15, बाकी के तो याद है 26 और 1 हो गए। 18 25 18 30 15 आपको याद करना है। 18 25 18 30 15, 18 25 18 30 15। आप 2-4 बार बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 18 25 18 30 15, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दोनों के साथ संबंध बनाए रखा था, तो ये भी दोनों के साथ संबंध बनाए रखा 18 25 18 30 15। तो आपको उम्मीद करता हूँ डेट और सन याद हो गया होगा, ठीक है। अब इनके मंथ याद करते हैं। तो मंथ के लिए सबसे पहले मैं आपको जो 18 है तो शुरुआत कब से हुई थी किरण की? 18 शुरुआत हुई थी मार्च से, ठीक है। प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च को, ठीक है। तो अब मार्च को हुआ तो आपको जो ये सन है ये तो याद हो गया ऑटोमेटिक। तो 1948 यहाँ देखिए, इनको याद करना है, इनको भूलना नहीं, वरना आपका पूरा एकीकरण गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। 3 48 2 49 1 50 1 56। तो पहला है तो तीसरे बॉक्स में आ रहा है पहला चरण, तो 48 आ गया, ठीक है। फिर दूसरे में आ रहा है, इसमें 1948 आ गया। तीसरा है 48, फिर इसमें 1948 आ गया, ठीक है। इसके यहाँ तक हो गया, यानी आपको डेट और सन याद हो गए। अब यहाँ देखते हैं मार्च, फिर इसको क्या देते हैं? मार्च देते हैं, मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल, ठीक है। और यह देते, ये है चौथा चरण, यानी दूसरे बॉक्स के पहला चरण आ रहा है। यानी प्रथम बॉक्स में जो एकीकरण की शुरुआत हुई थी वो मार्च से हुई थी, तो हम दूसरे जो दूसरा बॉक्स है उसकी शुरुआत भी हम मार्च से कर देते हैं, ठीक है। मार्च और फिर लास्ट में जाएगा मई, ठीक है। अब यहाँ तो आपको पता है 1949। तो बताओ दोस्तों, अब आपको सन
यानी जो एकीकरण का प्रथम चरण है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, सबके आपको डेट याद हो गई है या नहीं? हो गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आपको जो मंथ है शायद आपको इसमें समझ में नहीं होगा, तो आपको इस एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है? मम्मा, मम्मा, अम्मा, मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। ठीक है, तो प्रथम चरण म से हो जाएगा मार्च। ठीक है, फिर म से हो जाएगा मार्च, अ से हो जाएगा अप्रैल, फिर म से हो जाएगा वापस मार्च, और म से हो जाएगा मई। ठीक है, और ज से हो जाएगा जनवरी, न से हो जाएगा नवंबर। तो इस प्रकार तो आपको याद ही हो गया होगा। मम्मा अम्मा मंजन करो, यानी म से मार्च, फिर म से हो जाएगा मार्च, फिर अ से हो जाएगा अप्रैल, फिर म से हो जाएगा मार्च वापस, फिर म से हो जाएगा मई, ज से हो जाएगा जनवरी, न से हो जाएगा नवंबर। तो आपको ट्रिक तो इस प्रकार याद करनी है, और इसको यानी 18, 25, 18, 30, 15, मार्च 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 अप्रैल, फिर मार्च मई, 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। ठीक है, अब एक बार रिपीट और कर देता हूँ मैं। प्रथम चरण यानी इनको 3 बॉक्स में कर दिया हमने। पहले 3 है उनको एक बॉक्स में बना दिया, 1948 दे दिया। फिर 2 हैं उनको एक बॉक्स में 1949, ये दोनों अलग है, 1950, 1956। आपको इस प्रकार याद करना है कि 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। ठीक है, 3 48, 2 49, 1 50, 1 56, 18 25, 18 30, 15 26, 1, 18 25, 18 30, 15 26, 1, मार्च मार्च अप्रैल मई, मार्च मार्च अप्रैल मई, जनवरी नवंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं राजस्थान को जो एकीकरण है, अब 7 के 7 चरण, प्रथम चरण से शुरुआत करते हैं। तो ये शुरुआत करेंगे हम कल से। आज हमने बेसिक जाना है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कमी ना बरते। तो ठीक है दोस्तों, अपने जो भी दोस्त हैं वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान जीके से टॉपिक आता है, उसको आप ज़रूर से शेयर करें ताकि उसकी भी कोई हेल्प हो सके। और आप जितना ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे मेरा जूस उतना बढ़ता जाएगा, मैं आपको उतना अच्छा कंटेंट देता जाऊंगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार, और आगे यहाँ से आगे हम कल टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाया होगा आपने। अब एक बार तो अब नेक्स्ट क्लास है वो किसकी होगी? नेक्स्ट क्लास होगी आपकी रीजनिंग की। ठीक है, यानी मैं आपको राजस्थान जीके और रीजनिंग दोनों दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा प्रत्येक एग्जाम में आता है। ठीक है, जो BSTC वाले हैं और रीट के विद्यार्थी हैं वो भी राजस्थान जीके वाले इसको पढ़ना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।